चैप्टर 3 द नॉइसी नेबर, शोर मचाने वाले पड़ोसी। रीड। गोविंद भाई हैड अ न्यू जॉब। गोविंद भाई की नई नौकरी लगी थी। He had to move from the town where he lived to another town. उन्हें उस शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ा जहाँ वे रहते थे। When he reached the new town, गोविंद भाई walked everywhere looking for a new house to live in. जब वे नए शहर में पहुँचे तो गोविंद भाई रहने के लिए घर की तलाश में इधर उधर घूमते रहे। In a narrow lane, he found a row of 3 houses with a garden around each one. In a narrow lane, एक पतली गली में उन्हें 3 घरों की एक लाइन में मिले। उन्हें 3 घर एक लाइन में मिले, जिनमें से प्रत्येक के चारों ओर एक बगीचा भी था। 3 घर बगीचे वाले मिले। He was told the middle house was empty. उन्हें बताया गया कि बीच का वाला घर खाली है। He liked the house. उन्हें घर पसंद आया। In the front garden, there was a tree of sweet smiling jasmine flowers. सामने के बगीचे में मीठी महक वाले जैस्मिन के फूलों का एक पेड़ था। He decided to live in it. उन्हें इसी वाले घर में रहने का फैसला किया। गोविंद भाई की नई नौकरी लगी थी। वो अपने जिस शहर में पहले रहते थे उस शहर से दूसरी शहर में उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि दूसरी जगह उनका जॉब लग गया था। तो जब वो दूसरी शहर में पहुँचे तो गोविंद भाई इधर उधर अपने लिए खुद को रहने के लिए एक घर ढूंढने लगे। तो उन्हें एक पतली सी गली में 3 घर मिले थे, जिसमें तीनों घरों में बगीचा भी था सामने की तरफ। उनसे बोला गया कि बीच वाला घर खाली है। बीच वाले घर उनको पसंद आ गया, क्योंकि उस घर के सामने की तरफ एक चमेली के फूलों का एक पेड़ था, जिससे मीठी मीठी महक आ रही थी जैस्मिन के फूलों की। तो उन्होंने उसी वाले घर में रहने को डिसाइड कर लिया। आगे पढ़ते हैं। द फर्स्ट मॉर्निंग इन द हाउस। घर में पहली सुबह। गोविंद भाई हैड स्लीप्ड वेरी वेल। गोविंद भाई बहुत अच्छी नींद सोए। When he woke up, he asked himself, "What time is it?" जब वे सोकर उठे तो उन्होंने अपने आप से पूछा, कितना अच्छा समय है ये, क्या समय है ये। He heard birds singing in the garden. उन्होंने बगीचे में पक्षियों की गाने की आवाज़ सुनी। They sounded so sweet that he smiled and said. वो आवाज़ बहुत ज़्यादा मधुर लग रही थी, तो वे मुस्कुराए और उन्होंने कहा, "This is a wonderful house full of peace." यह एक शांति से भरा हुआ एक अद्भुत घर है। Suddenly, अचानक से, he heard a strange sound. उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। It sounded like an engine roaring. ऐसा लग रहा था मानो कोई इंजन गरज रहा हो। गोविंद भाई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। गोविंद भाई ने खिड़की से बाहर देखा। बट देयर वॉज नो इंजन ऑन द रोड। लेकिन सड़क पर कोई इंजन नहीं था। द ट्रबल नॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द वॉल दैट डिवाइड हिज गार्डन फ्रॉम द नेक्स्ट गार्डन। ये जो ट्रबल नॉइस थी, भयानक सी आवाज़ थी, ये उस दीवार से आ रही थी, जो दीवार गोविंद भाई के बगीचे और पड़ोसी के बगीचे के बीच में जो दीवार थी वहाँ से आ रही थी। क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट वाज द स्ट्रेंज साउंड दैट गोविंद भाई हियर्ड। वह कौन सी अजीब आवाज़ थी जो गोविंद भाई ने सुनी। द स्ट्रेंज साउंड दैट गोविंद भाई हियर्ड वॉज एन इंजन रोरिंग which was actually coming from across the wall
that divide his garden from the next garden. गोविंद भाई ने जो अजीब सी आवाज़ सुनी थी वह एक इंजन के गड़गड़ाहट की थी, जो वास्तव में उस दीवार के पास से आ रही थी जो अगले बगीचे के बीच में थी। पेज नंबर 25। गोविंद भाई रश्ड आउटसाइड। गोविंद भाई बाहर की ओर दौड़े। He could see through the window of the house on the right. वह घर की दाहिनी ओर खिड़की से देख सकते थे। A man was singing loudly. एक आदमी जोर जोर से गा रहा है। His next door neighbor was a singer who practiced every morning. उनका अगला वाला पड़ोसी एक गायक था। गायक मतलब जो गाना गाता है। एक गायक था जो हर सुबह अभ्यास करता था। मतलब जब गोविंद भाई बाहर की तरफ आकर दौड़े तो उन्होंने अपनी विंडो से राइट साइड में देखा कि एक आदमी गाना गा रहा है बहुत तेज़ी से चिल्लाता हुआ, जैसे डोरेमोन में जियान गाता है। हाँ, वही वाला गाना उसका नेबर भी गा रहा था। ओह नो, exclaimed गोविंद भाई putting his head over his ear. ओह तेरी, गोविंद भाई ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा। He loved music. उन्हें संगीत पसंद है। But his neighbor was singing tunelessly. लेकिन उनका पड़ोसी बिना सुर में गा रहा था। गोविंद भाई tied a scarf around his head to shut out the horrible sound. भयानक आवाज़ से बचने के लिए या फिर भयानक आवाज़ को रोकने के लिए गोविंद भाई ने अपने सिर पर एक दुपट्टा बांध लिया। वो तेरी, गोविंद भाई ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा। उनको संगीत पसंद था लेकिन उनका पड़ोसी बिना सुर में गा रहा था। इस भयानक आवाज़ को रोकने के लिए गोविंद भाई ने अपने सिर पर एक दुपट्टा बांध लिया। When he stepped indoor, a crash came from the outside. जैसे ही उन्होंने घर के अंदर कदम रखा, दूसरी तरफ से एक टक्कर की आवाज़ आई। गोविंद भाई रैन आउट अगेन। गोविंद भाई फिर से बाहर भागे। A man sat in the garden to his left, playing drum. एक आदमी बगीचे में बाईं ओर बैठा कर ड्रम बजा रहा था। मतलब जब पहली बार जब गोविंद भाई बाहर की तरफ भागे तो एक आदमी राइट में, उनके घर के राइट साइड में बैठकर सिंगिंग कर रहा था, और इस बार जब गोविंद भाई अपने घर से बाहर की तरफ आए तो लेफ्ट साइड में एक आदमी ड्रम बजा रहा है। His eyes were closed and he drummed happily making a horrible racket. उसकी आंखें बंद थीं और वह बहुत खुशी से भयानक ढोल बजा रहा था। गोविंद भाई shook his head and pulled the scarf tighter over his head. गोविंद भाई ने अपना सिर हिलाया और दुपट्टे को अपने कानों पर कस लिया एकदम। By mid-morning he had a terrible headache. दोपहर होते होते उनके सिर में भयानक दर्द होने लगा इस भयानक सी आवाज़ को सुनकर। Why did गोविंद भाई have a headache? गोविंद भाई को सर दर्द क्यों हुआ? वो भयानक आवाज़ सुनते। हाँ, गोविंद भाई had a headache because of the constant loud singing and drumming from his neighbor. अपने पड़ोसियों के लगातार तेज गाने और ढोल बजाने के कारण गोविंद भाई को सर में दर्द हो गया। That evening he visited both his neighbors and told them to practice their singing and drumming somewhere else. उस शाम वह अपने दोनों पड़ोसियों से मिलने गए और उनसे कहा कि आप कहीं और गाना गाने और ढोल बजाने का अभ्यास करें। But his neighbor refused. लेकिन उनके पड़ोसियों ने मना कर दिया। They said, we have been practicing in our house every morning for years. उन्होंने कहा, हम कई वर्षों से हर सुबह अपने घर में प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं गाना गाने का और ढोल बजाने का। You have come to live here only a few days ago. तुम कुछ ही दिन पहले यहाँ रहने आए हो। If you do not like our practice, you can live somewhere else. अगर आपको हमारी यह आदत पसंद नहीं है तो आप कहीं और जाकर रह सकते हो। और else you must put up with our
प्रैक्टिस, और या फिर तो हमारा इस प्रैक्टिस को सहन करना सीख लो। मतलब दोपहर तक तो उनके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। तो उसी शाम को फिर वो अपने दोनों पड़ोसियों से मिलने गए। तो उन पड़ोसियों से उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ ढोल बजाना और ये गाना गाना यहाँ बंद कर दें और हम कहीं जाकर आप अपनी प्रैक्टिस कर लें किसी दूसरी जगह जाकर। तो उनके पड़ोसियों ने मना कर दिया, हम तो काफ़ी सालों से यहाँ पर गाना गा रहे हैं और ढोल बजा रहे हैं, तो हम तो नहीं जाएंगे। आपको अगर हमारा गाना गाना और हमारा ढोल बजाना अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप कहीं और चले जाओ, या फिर हमारा ढोल और गाना गाना सुनने की आदत डाल लो। Poor Govind Bhai did not want to leave his pretty house and jasmine tree. बेचारे गोविंद भाई अपना सुंदर घर और चमेली का पेड़ नहीं छोड़ना चाहते थे। Every morning he would lie in his bed with the pillows over his head. हर सुबह वह अपने बिस्तर पर तकिए को सिर के ऊपर रखकर लेट जाते थे। Every morning his neighbors sang and drummed happily. हर सुबह उसके पड़ोसी खुशी से गाते और ढोल बजाते थे। Every afternoon गोविंद भाई would have a headache. और हर दोपहर गोविंद भाई को सिर दर्द होता था। Every day he would think of how he could get rid of his noisy neighbors. और वह हर दिन सोचता था कि वह अपने शोर मचाने वाले पड़ोसियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। After a few days, कुछ दिनों बाद गोविंद भाई फाउंड आउट दैट हिज नेबर हैड रेंटेड द हाउस दे वर लिविंग इन। कुछ दिनों के बाद गोविंद भाई को पता चला उनके पड़ोसियों ने जिस घर में वे रहते थे उसको किराए पर दे दिया है। ही हैड एन आइडिया, उनके मन में एक विचार आया। ही वेंट टू देम एंड सेड, लुक, इफ यू एग्री टू मूव अवे टू अ न्यू हाउस, आई विल गिव ईच ऑफ यू 10,000 रुपीज़। वह उनके पास गए और बोले, देखो, यदि आप नए घर में जाने के लिए तैयार हो जाते हो तो मैं आप दोनों को 10,000 रुपये दूंगा। बेचारे गोविंद भाई अपना पेड़ चमेली का और अपना सुंदर का छोड़ना नहीं चाहते थे। तो वे सुबह सुबह उस भयानक आवाज़ से बचने के लिए अपने कानों में तकिया लगा लेते और सो जाते थे। और जो उनके पड़ोसी थे वो मज़े से गाना गाते और ड्रम बजाते थे। और दोपहर होते होते उनके सिर में दर्द होने लगता। वो हर दिन ये सोचा करते थे कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे इन पड़ोसियों से छुटकारा मिल जाए। तो कुछ दिनों बाद उन गोविंद भाई को पता चला कि उनके पड़ोसी जिस घर में रह रहे हैं वो उसको किराए पर देना चाहते हैं। तो गोविंद भाई के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं ही इन घर को किराए पर ले लूँ। वे अपने पड़ोसियों के पास गए और उनसे बोला कि अगर तुम ये घर छोड़ देते हो, अपना घर अगर तुम छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूँगा। When they heard that गोविंद भाई was ready pay them money so that they move into other house, they agreed. जब उन्होंने सुना कि गोविंद भाई उन्हें पैसे देने को तैयार हैं ताकि वे दूसरे घर में चले जाएं, तो वो मान गए इस बात से। नेक्स्ट मॉर्निंग गोविंद भाई woke up, he heard only silence. अगली सुबह जब गोविंद भाई उठे तो उन्हें केवल साइलेंस, मतलब बिना कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। देयर वॉज नो सिंगिंग एंड नो ड्रमिंग, कोई गाना नहीं था और कोई ढोल नहीं बज रहा था। ही स्माइल्ड एंड लेड बैक ऑन हिज बेड, वह मुस्कुराए और वापस अपने बिस्तर पर लेट गए। द मनी वॉज अ स्मॉल प्राइस टू पे फॉर दिस पीस, आई एम ग्लैड आई डिड इट। इस शांति के लिए जो मैंने रुपए दिए वो बहुत छोटी सी कीमत थी, मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया। एज ही ले देयर एन्जॉइंग द क्वाइट मॉर्निंग, गोविंद भाई हियर समथिंग। जब वह शांत सुबह का आनंद ले रहे थे, गोविंद भाई ने कुछ सुना। मम अ काइंड ऑफ हमिंग, एक तरह की गुनगुनाहट। एंड देन इट वॉज बैक द नॉइज, और फिर शोर वापस आ गया। वंस अगेन somebody was singing loudly from one side of the wall and somebody else was
drumming on the other side. एक बार फिर दीवार की एक तरफ से कोई जोर जोर से गाना गा रहा था और दूसरी तरफ से कोई ढोल बजा रहा था. गोविंद भाई rushed outdoor to find out what had happened. क्या हुआ था यह जानने के लिए गोविंद भाई बाहर की ओर दौड़े. Very soon he found out. बहुत जल्द उन्हें पता चल गया. His singer neighbor had moved into the drummer's house while the drummer had gone into the singer's house. उसका जो गाना गाने वाला पड़ोसी था वो ढोल बजाने वाले के घर में चला गया था और जो ढोल बजाने वाला था वो गाना गाने वाले के घर में चला गया. So गोविंद भाई was still stuck with his noisy neighbor. इसलिए गोविंद भाई अभी भी अपने शोर मचाने वाले पड़ोसियों के साथ फंसे हुए थे. जब गोविंद भाई शांत सुबह का आनंद ले रहे थे तब गोविंद भाई ने कुछ आवाज़ सुनी. वो नॉइस की आवाज़ वापस आ गई थी. एक बार फिर से कि एक तरफ से कोई गाना गा रहा था दीवार के और दीवार की दूसरी तरफ से कोई ढोल बजा रहा था. तो गोविंद भाई ने अपने घर के बाहर की ओर देखा कि क्या बात है. गोविंद भाई को बहुत जल्दी पता चल गया कि क्या बात हुई थी. जैसा कि आपने पहले पढ़ा था कि गोविंद भाई ने 10,000 रुपये दिए थे ताकि वो अपना ये घर छोड़ दें और कहीं और चले जाएं. तो उन दोनों नेबर्स ने क्या किया कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और ड्रमर ने अपना घर छोड़ दिया और सिंगर के घर में चला गया. सिंगर ने अपना घर छोड़ के ड्रमर के घर में चला गया. तो इसी वजह से गोविंद भाई को अपने नॉइसी नेबर से छुटकारा नहीं मिला. हाउ मच मनी डिड गोविंद भाई प्रॉमिस टू गिव हिज नेबर इफ दे फाउंड न्यू हाउसेस. गोविंद भाई ने अपने पड़ोसियों को नया घर मिलने पर कितने रुपए देने का वादा किया. गोविंद भाई प्रॉमिस टू गिव ईच ऑफ हिज नेबर्स 10,000 rupees if they found new houses. गोविंद भाई ने अपने दोनों पड़ोसियों को नया घर मिलने पर 10,000 रुपये देने का वादा किया.